जब जेल में भोजन परोसा जाता है तो कैदी एक अज्ञात पाउडर जल्दी से खाने में डाल देते हैं, फिर उसे तेजी से कुछ बार मिलाते हैं, लक्ष्य व्यक्ति के आने का इंतजार करते हैं, फिर पाउडर वाले दलिये को मोटे व्यक्ति की थाली में डाल देते हैं, सोचते हुए कि वह और अधिक चाहेगा, लेकिन सामने वाला और ज्यादा मांगता है। और सामना करते हुए ये खाने का शौकीन कैदी ने एक कपट्टी मुस्कान दिखाई। हालांकि इस समय मोटे आदमी को अभी तक पता नहीं था कि यह उसके जीवन का आखिरी भोजन होगा। वह पहले खाने की मेज के पास आया, 3 लोगों की जगह पर कब्जा कर लिया और फिर जल्दी जल्दी खाने लगा। यहाँ तक कि चम्मच भी उसके सामने बहुत छोटी लग रही थी। लेकिन जैसे ही आधे कटोरे का खाना अंदर गया, मोटे आदमी को अचानक उल्टी जैसा महसूस हुआ और आदमी उसके प्रतिक्रिया को लगातार देख रहा था। अगले ही क्षण मोटे व्यक्ति ने सारी खाने की चीजें उगल दी। उसके गले में भयानक दर्द हो रहा था। वह और अधिक सहन नहीं कर सका और बेंच पर गिर पड़ा। उसकी सांसें थम गईं। डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की लेकिन उसकी जान नहीं बचा सके और फिर तुरंत जेलर को बुलाकर एक बड़ा डिब्बा मंगवाया गया ताकि मोटे व्यक्ति को बाहर ले जाकर दफनाया जा सके। लेकिन जब जेलर कुछ कैदियों के साथ कब्रिस्तान पहुंचा तब जेल के डॉक्टर ने स्टोरेज रूम में मोटे व्यक्ति की लाश फिर से खोज निकाली और यही उस आदमी की योजना का पहला कदम था। जेल से बचने के लिए कैदी ने एक हत्या की योजना बनाई। उसने पहले जेल के खाने में जहर मिलाया जिससे सबसे बड़े मोटे व्यक्ति की मौत हो गई। फिर डॉक्टर की अनुपस्थिति में उसने मोटे की लाश भंडारण कक्ष में छिपा दी और वे छोटे मोटे की जगह ले गए। शव ले जाने वाले वाहन के साथ कब्रिस्तान पहुंचे। जैसे ही जेल पुलिसकर्मी लाश को दफनाने की तैयारी कर रहे थे, कुछ कैदी तुरंत ताबूत से बाहर आ गए। इस तरह कैदियों ने जेल प्रहरी को काबू में कर लिया, पादरी की कार की चाबी छीन ली और फिर एक ही झटके में निकल गए। लेकिन जल्द ही पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी और डिंगवाई के माध्यम से जब पुलिस वाहनों को ट्रैक करके गंतव्य तक पहुंची तो उन्होंने वहां पर कैदियों को नहीं पाया बल्कि एक ठंडी लाश देखी जो अभी अभी बेहोश हुआ जेल प्रहरी था। और इस समय उनमें से 2 कैदी फरार थे। मृत्युति तक में गाड़ी अचानक खराब हो गई। देखते ही देखते पुलिस पीछे आ गई तो उन्होंने जल्दी से पास के गाँव में छुपने का प्रयास किया। लेकिन जल्द ही एक एजेंट ने कैदियों की छायाचित्र हाथ में लेकर गाँव में खोज शुरू कर दी। जब उन्होंने दवा दुकान के डॉक्टर के चेहरे पर तनाव देखा तो एजेंट को शक हुआ और उन्होंने दवा की अलमारी के नीचे छुपे 2 भगौड़ों को देखा। हालांकि इस क्षण अन्वेषक ने तुरंत गिरफ्तारी नहीं की बल्कि एक पर्ची पर कुछ लिखा और डॉक्टर से कहा कि वह भागने वाले अभियुक्त के साथ नाटक करना जारी रखें। फिर वह तुरंत दरवाजे से बाहर निकल गया। निकटवर्ती साथियों को समर्थन के लिए बुलाया। लेकिन जब कुछ लोग दवा दुकान को घेर रहे थे तो भगोड़ा चौकन्ना हो गया। हालांकि पुलिसकर्मी अत्यधिक सावधानी से करीब आ रहे थे, फिर भी अनहोनी हो गई। जैसे ही दोनों पक्षों के बीच तीव्र गोलीबारी हुई, पूरा दवा की दुकान तहस नहस हो गया और एजेंट छोटा काला बचने में असमर्थ होने के कारण एक गोली लग गई। लेकिन सौभाग्य से बुलेट प्रूफ जैकेट की सुरक्षा थी जिससे वह बाल बाल बच गया। परंतु उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसके साथी ने तुरंत एक मूर्खतापूर्ण निर्णय लिया। दुकान का मालिक 2 भगौड़ों द्वारा बंधक बना लिया गया और उन्होंने पुलिस के साथ भीषण संघर्ष किया। हालांकि इस दौरान हिरासत में लेते समय एक पुलिस अधिकारी शौहे गोली लगने से घायल हो गया। लेकिन भगौड़े उसे छोड़ना चाहते थे। लेकिन किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि अचानक से छोटी काली के साथी ने जोर से चिल्ला दिया जिससे फरार अपराधी गुस्से में आ गया और उसने छोटी काली पर और गोलियां चलाई। उसके तुरंत बाद अपराधी ने बंधक बना लिया और दवा दुकान के पिछले दरवाजे से भागने की योजना बनाई। लेकिन उसे नहीं पता था कि एक महिला जासूस ने पहले ही वाहन से पीछे का रास्ता बंद कर दिया था। अपराधी ने यह देख बंधक का उपयोग किया। धमकी देते हुए उन्होंने उसे कार ले जाने का आदेश दिया। लेकिन जब महिला एजेंट ने कार हटाई तब तक फरार अपराधी तुरंत बंदूक लेकर आ गया और महिला एजेंट को कार की चाबी सौंपने पर मजबूर कर दिया। जब तक दवा दुकान के अंदर मौजूद टीम के साथी बाहर आए तब तक अपराधी कार चला चुका था। लेकिन वे सोच रहे थे कि 2 भगौड़े कुछ कम हो जाएंगे। लेकिन अगले दिन उन्होंने फिर से एक घर में डकैती की। न केवल घर के मालिक को बांधा बल्कि उच्च ताप वाली लोहे की चिमटी से उन्हें तिजोरी का पासवर्ड बताने के लिए मजबूर किया। लेकिन ये उम्मीद नहीं थी कि घर का मालिक इतना लालची होगा जो अपनी जान गंवाने का चुनाव करेगा लेकिन पासवर्ड नहीं बताएगा। अगली ही सेकंड वास्तव में जैसे ही त्वचा जलने लगी, मकान मालिक ने जल्दी से पासवर्ड बता दिया। जैसे ही दोनों ने सभी नकदी को पैक किया, उनमें से एक अपराधी कार शुरू करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन जैसे ही वह बाहर निकला, उसे लंबी प्रतीक्षा कर रहे जासूसों ने मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। लेकिन चूंकि आवाज बहुत तेज थी, अंदर के भगोड़े ने जल्दी ही आवाज सुन ली। वह तुरंत मकान मालिक को बंधक बनाकर बाहर आ गया। लेकिन जब उसने सभी पुलिस वालों से अपनी बंदूकें नीचे रखने की मांग की, अचानक एक खूबसूरत महिला घटनास्थल पर आ गई और वह वही भगोड़े की प्रेमिका थी। अपने प्रिय महिला को सामने देखकर आदमी तुरंत बदल गया। स्पष्ट है कि प्रेम ही उसकी कमजोरी थी। आदमी ने आखिरकार समझदारी दिखाई, धीरे धीरे हथियार छोड़ दिया और अपनी प्रेमिका के प्रभाव में आकर फिर से जेल ले जाया गया, जबकि उसके साथी को भी पुलिस की गाड़ी में बैठा दिया गया। अच्छा, कहानी यहाँ समाप्त होती है। मैं हूँ कहीन भाई। अगली बार आपसे मिलने की उम्मीद करता हूँ।